अस्सलाम वालेकुम तलबा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 1 सब्जेक्ट इंग्लिश प्रोग्रेसिव पेज नंबर जो हम करेंगे वो है 25 to 27। ठीक है, फर्स्ट रीड द पेज नंबर 25। है यू कैन लुक द पिक्चर्स। ए पार्ट, रीड द वर्ड्स विद द एंड दे साउंड्स, मैच द पिक्चर्स टू द वर्ड। ठीक है, ये आपके पास जो है उन्होंने 3 कॉलम्स बना दिए हैं। इसमें एक में आपको उन्होंने पिक दे दी है और उसके साथ उन्होंने आपके साथ जो सामने जो है वो एस वाले वर्ड्स लिख दिए हैं, जैसे फिश, शार्क, शेल, शर्ट, शूज़, शीप। आपको इनमें जो है वो की आवाज़ आएगी। सेकंड जो आपको उन्होंने बनाया है कॉलम, उसमें है द की आवाज़, दिस, डैट, दीज, दोज, मदर, फादर। ठीक है, ये द की है। थर्ड है आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, अब आपने इनको जो है वो पिक को मैच कर दें। जैसे ये फ़िश है तो वो आपकी फ़र्स्ट में है, शीप भी आपका फ़र्स्ट के साथ होगा। ठीक है, शूज़ भी आपके फ़र्स्ट के साथ हैं, शार्क भी आपका, शेल भी और शर्ट भी, तो उनको आपने जो है वो उसके साथ साथ मैच कर देना है। आपका सी पार्ट है, श एंड द को कंप्लीट करना इन वर्ड्स के साथ। ठीक है, आपके सी पार्ट में ये पिक दी है, आ शीप इज़ ईटिंग दोज फ्लावर्स। तो जो आपका पहला है वहाँ पर आना है SH, आ शीप इज़ ईटिंग, यहाँ पर फ्लावर्स लिखे और OSE है। हमें पता है हमने यहाँ पर TH लगाना है, दोज। सेकंड है आपका लुक एट डैश इज़ लवली, FI और आगे फिर डैश है। लुक एट, अब हमें पता चल रहा है यहाँ पर हमने द लगाना है। लुक एट दिस लवली फिश। अब है थर्ड है आपका सारास, फा। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर्ड करेक्ट कोई वर्ड बन जाए। अगर हम यहाँ पर SH लगाते हैं श, तो वो कोई वर्ड नहीं बनता। हम यहाँ पर लगाएंगे द, फादर हैज़ गॉट अ। अब यहाँ पर हम क्या लगाएं कि ये वर्ड बन जाए। अगर हम यहाँ पे TH लगाते हैं तो वो नहीं है, यहाँ पर हम लगाएंगे SH, शार्क। सारा के पापा ने एक शार्क को पकड़ा। आपका डी पार्ट है, लुक एट द पिक्चर्स इन एक्सरसाइज A, व्हाट कलर आर दे। एग्जाम्पल वो आपको दे रहे हैं, द शेल इज़ पिंक। ठीक है, द शार्क, आप नीचे आपको उन्होंने वर्ड्स दे दिए हैं, ग्रे है, पिंक है, कलर्स दिए हैं आपको, पर्पल, रेड, ब्राउन, वाइट। हम ऊपर से पिक को देख देख के आप इसको बनाएंगे। ऊपर शार्क है, शार्क का क्या कलर है, ग्रे। द शार्क इज़ ग्रे। आपका जो है शीप, द शीप इज़ वाइट। शूज़ है आपके, शूज़ आर ब्राउन। शर्ट है, उसका क्या कलर है, रेड। द शर्ट इज़ रेड। ठीक है, कलर जो है वो इसका रेड है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 26। है इज़ द स्टोरी ऑफ बॉब द फिशरमैन। ठीक है, एक बॉब जो कि एक मछेरा है, मछलियाँ पकड़ता है, उसके बारे में बात है। दिस इज़ बॉब, पिक आप देखेंगे, दिस इज़ बॉब, ये बॉब है। बॉब इज़ अ फिशरमैन, वो एक मछेरा है। एवरी डे ही गोज़ आउट टू सी, हर दिन वो समुद्र में जाता है। क्यों जाता है, मछलियाँ पकड़ने। ऑन मंडे बॉब कैच अ ग्रीन टर्टल, उसने पकड़ा एक सब्ज रंग का कछुआ। इट पुल्स द नेट एंड द बोट गोज़ अप एंड डाउन, जब उसने उसको खींचा और जो उसकी कश्ती थी वो ऊपर नीचे को होने लगी, मतलब हिलने लग गई थी। Oh dear, says Bob, he cuts his net, the turtle swims away. उसने कहा ओ खुदाया, उसके बाद उसने जो था वो अपनी नेट को काटा और टर्टल जो था वो तैरता हुआ समुद्र में वापस चला गया। On Tuesday, Bob catches a white octopus. Bob ने पकड़ी थी एक वाइट कलर की ऑक्टोपस। It catches the boat with its 8 legs and the boat goes up and down. जो ऑक्टोपस था उसने उसकी कश्ती को अपनी 8 टांगों, आपको पता है ऑक्टोपस की 8 लेग्स होती हैं, तो उसने अपनी 8 टांगों के साथ जो था ना वो कश्ती को हिलाना शुरू कर दिया, कश्ती ऊपर नीचे होने लग गई। हेल्प, मदद करें, सेज बॉब, बॉब ने कहा। ही कट्स हिज नेट, उसने अपनी नेट को काट दिया। द ऑक्टोपस स्विम्स अवे, ऑक्टोपस भी तैरता हुआ चला गया। ठीक है, अब 2 दिन गुजर गए। ऑन वेडनेसडे बॉब कैचेस अ ग्रे शार्क, उसने ग्रे शार्क पकड़ी। इट ओपन्स इट्स माउथ एंड लुक्स एट बॉब, शार्क ने अपना मुंह खोला और बॉब की तरफ देखने लग गई। द बोट्स गोज अप एंड डाउन, उसकी वज़न से जो था, शार्क के वज़न से, और उसको जो ज़ोर वो लगा रही थी, कश्ती हिलने लग गई।
सेज बॉब, बॉब कहता ही कट्स हिज नेट, उसने अपने जो थे वो नेट उसको काटा। द शार्क स्विम्स अवे, और शार्क भी तैरती हुई चली गई। नाउ पेज नंबर 27। एवरी डे बॉब गोज होम विदाउट एनी फिश, हर दिन बॉब जो था वो घर जा रहा था किसी भी मछली के बगैर, मतलब वो अपने साथ कोई मछली लिए बगैर जाता था। अब इनकी ज़िंदगी का दारोमदार ही मछली पर होता है, मछली होगी तो ये घर लेकर जाएंगे, फिर उसको बाज़ार में बेचेंगे, पैसे कमाएंगे या अपने घर वालों को मछली खिलाएंगे। हिज चिल्ड्रन आर हंग्री, उसके बच्चे जो थे भूखे थे। आई एम सॉरी, मैं माज़रत ख्वाह हूँ। सेज बॉब, बॉब कहता है देयर इज़ नो फिश फॉर यू टुडे, आज भी आपके लिए कोई फ़िश नहीं है। साथ साथ आप अपनी पिक्स को देखते जाएं, ठीक है। बच्चे बने हुए हैं और बॉब उनके सामने और खाली बर्तन है। ऑन थर्सडे, जुमेरात को, बॉब गोज टू सी, बॉब जब जाता है समुद्र में। ही सीज, उसने वो देखता है द टर्टल, टर्टल को, द ऑक्टोपस एंड द शार्क, शार्क, ऑक्टोपस और टर्टल तीनों को वो देखता है। दे स्विम टू हिज बोट, वो तीनों उसके पास आती हैं उसकी बोट की तरफ। देन दे स्टॉप, फिर वो रुक जाते हैं। दे पुश लोड्स ऑफ फिश इनटू हिज नेट, और वो बहुत ज़्यादा जो मछलियाँ होती हैं उसकी नेट में डाल देते हैं। बॉब गोज होम एट नाइट, बॉब जो है वो रात को घर जाता है। लोड्स ऑफ फिश टुडे, आज तो बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं। ही सेज, वो कहता है। ऑन फ्राइडे, और जुमे को, बॉब्स फैमिली ईट द फिश, बॉब की फैमिली ने दिल खोल कर मछली खाई। लवली फिश दैट दे से, वो कहते हैं बहुत मज़ेदार मछली थी, बहुत ज़बरदस्त थी। ठीक है, इसके अंदर आपको उन्होंने एक फिशरमैन की स्टोरी सुनाई है। 3 दिन जो है वो उसके पास मुख्तलिफ एनिमल्स आते रहे थे, सी क्रिएचर्स, और वो उनको था वापस भेज देता था, ठीक है, अपनी नेट को काट के। और फिर वो तीनों मिलकर थर्सडे को जब उसके पास आए तो उन्होंने बहुत सी फ़िश उसको दी थी। अब आपका यहाँ पे पेज नंबर 27 पे B5 है। मैच द बिगनिंग ऑफ ईच सेंटेंस टू इट्स साइड एंडिंग, आपके पास ये 2 उन्होंने कॉलम्स दिए हैं, उनको आपने मैच करने हैं, और मैंने यहाँ पर मैच कर दी है। आप भी ऐसे ही अपनी बुक पर इनको मैच कर देंगे। मंडे को बॉब कैच और टर्टल, उसने कैच किया था एक टर्टल को। ट्यूसडे को उसने कैच किया था ऑक्टोपस को। वेडनेसडे को उसने कैच किया था एक शार्क को। थर्सडे को उसके पास बहुत सारी फ़िश आ गई थी, और फ्राइडे को बॉब ने और उसकी फैमिली ने दिल खोल कर फ़िश खाई थी। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पेज नंबर 25 और 27 जो अपनी बुक पे इसको आपने सॉल्व करना है, और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने जहन में रखें, लर्न कीजिएगा।